Good morning students, welcome to our YouTube channel. It's Math Only by Sandeep Sharma. तो स्टूडेंट आज क्लास 11th से एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके थे। तो प्रूव दैट द फॉलोइंग, यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है हमने उनको प्रूव करना है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है cos pi by 4 minus x cos pi by 4 minus y minus sin x minus y sin pi by 4 minus x sin pi by 4 minus y इक्वल प्रूव करना है हमने sin x plus y की। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लेके चलते हैं, जो कि cos pi by 4 minus x cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x and sin pi by 4 minus y। अब देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है cos x cos y minus sin x sin y। तो देखिए क्या होता है cos x cos y minus sin x sin y इक्वल होता है cos x plus y। We know that cos x cos y minus sin x sin y equal to cos x plus y। तो so our left hand side will become equal to, देखिए हम इस सारे को x की जगह और इसको y की जगह मानते हैं, तो ये जाएगा cos x cos y minus sin x sin y। तो फार्मूला बनता है cos x plus y। तो ये cos x plus y करने के लिए x ये है pi by 4 minus x plus y की जगह pi by 4 minus y हो जाएगा। अब देखिए pi by 4 plus pi by 4 2 pi by 4 हो जाएगा, cos ये हो जाएगा pi by 4 plus pi by 4 2 pi by 4 minus x minus y। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में cos ये कैंसिल हो गया, 2 मींस pi by 2 आ गया। इन दोनों में से माइनस का हम कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस। अब देखिए उससे नेक्स्ट cos pi by 2 माइनस यहाँ पे हम इस सारे x प्लस y को थीटा मान सकते हैं। अगर हम x प्लस y को थीटा मान लेते हैं तो ये cos pi by 2 माइनस थीटा हो जाएगा, जो कि sin थीटा की इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा sin x प्लस y। बिकॉज रीजन आप दे सकते हो, because cos pi by 2 minus theta equal to sin theta, and this is equal to our right hand side. Then so left hand side becomes equal to right hand side. हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 में cos pi by 4 minus x cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x sin pi by 4 minus y, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। हम इसमें cos x cos y minus sin x into sin y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है cos x plus y का फॉर्मूला होता है cos x into cos y minus sin x into sin y। यहाँ पे इनवर्स में लग गया है ये फार्मूला, यानी कि बैक साइड से लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये ले ली हमने। तो देखिए cos x की जगह ये आ गया, प्लस में y की जगह पाई बाई 4 माइनस y, ये दोनों ऐड होके 2 पाई बाई 4 हो गया, माइनस x माइनस y है।
यहाँ पे कैंसिल होके पाई बाई 2 बच गया, माइनस कॉमन आ गया, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, और थीटा की जगह x प्लस वाई है, तो ये साइन x प्लस वाई हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है tan पाई बाई 4 प्लस x अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस x। देखिए हम क्या करते हैं, यहां पे tan x प्लस वाई और यहां पे tan x माइनस वाई दोनों के फॉर्मूले ओपन कर देते हैं। ये डिनोमिनेटर का साइन है। अब ये बटे वाला साइन यहां पे आने के बाद tan x प्लस y का फॉर्मूला ओपन करते हैं, तो tan x प्लस tan y, tan x की जगह पाई बाई 4 प्लस tan y की जगह x आ गया, अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। क्या है फॉर्मूला? tan x प्लस y का फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan y, tan x की जगह ये आ गया प्लस tan y, और यहाँ पे 1 माइनस tan x tan y। अब उसी तरह माइनस का फॉर्मूला, तो tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x इंटू टेंजेंट y की जगह x है। ये हमारा डिनोमिनेटर वाली टर्म है, ये न्यूमरेटर वाली टर्म है। तो अब देखिए हम इसके अंदर टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1, टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 प्लस टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस ये 1 इंटू tan x अगेन tan x, तो ये हो गया 1 प्लस टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x। ये तो न्यूमरेटर में हो गया। अब ये डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेंजेंट x 1 प्लस टेंजेंट x। अब देखिए यहां पे हम इसको अरेंज करते हैं, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए 1 प्लस टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये बन जाएगी। अब उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर है इसका रेसिप्रोकल 1 प्लस टेंजेंट x तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये जो 1 माइनस tan x है ये डिवाइड में आ जाएगा। अब ये 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई सेम, दोनों सेम नंबर है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x और एक स्क्वायर ऑफ 2। दिस इज आवर राइट हैंड साइड। देन सो लेफ्ट हैंड साइड becomes equal to right hand side. This is our required proof. तो बहुत ही सिंपल है, आपको केवल पता होना चाहिए कि टेंजेंट x प्लस y का जो फॉर्मूला होता है वो टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x इंटू टेंजेंट y होता है। हमने इसी वाले फॉर्मूले का यूज यहाँ पे किया है। ये टेंजेंट x, x की जगह पाई बाई 4, y की जगह पे x, टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट y। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस का फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो माइनस का फॉर्मूला जब आएगा टेंजेंट x माइनस y होगा, तो जो प्लस का साइन है वहां पे माइनस आ जाएगा और माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। बस इतना चेंज होना है x प्लस y और x माइनस y के फॉर्मूले। तो ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है cos पाई प्लस x cos ऑफ माइनस x डिवाइडेड बाई साइन
पाई माइनस एक्स एंड cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब देखिए हम we know that जो cos पाई प्लस एक्स है, देखिए हम ना क्वाड्रेंट चेक करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड, फोर्थ। यहां पे 0, पाई बाई 2, पाई एंड 3 पाई बाई 2। अगर हम चेक करें साइन कोस पाई प्लस एक्स, देखिए कोस पाई यहां पे है, प्लस समथिंग करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। तो ये पाई केवल साइन बता देगा कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। हमें पता चल गया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू जा रही है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इसलिए नेगेटिव साइन लग के ये पाई हट जाएगा, यहां से वैल्यू रह जाएगी कोस एक्स की। उसी तरह cos माइनस एक्स, cos ऑफ माइनस एक्स को हम 0 माइनस एक्स कर सकते हैं। 0 अगर कुछ प्लस करना है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर माइनस करना है तो क्लॉकवाइज चलते हैं। तो 0 माइनस एक्स माइनस करना है तो नीचे आ जाएंगे, 0 में से कुछ माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए इस माइनस का काम केवल इतना था कि ये बताना कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट हमें फोर्थ मिलता है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है, तो इसलिए cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा cos x। नेक्स्ट है sin पाई माइनस एक्स। देखिए पाई माइनस कुछ भी करना है तो उधर करेंगे, प्लस हमने यहां पे किया था, प्लस में हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और माइनस करने के लिए क्लॉकवाइज। साइन पाई माइनस करना है तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे हम। अब देखिए साइन में पाई में से कुछ माइनस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो साइन एक्स वैल्यू तो एक्स के इक्वल होगी, पाई ने क्वाड्रेंट बताया और ये हट गया यहां से। उसके बाद नेक्स्ट बचता है कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स। देखिए अब cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 यहां पे है, अगर हमें प्लस करना है तो इधर, माइनस करना है तो उधर, तो प्लस करेंगे इधर तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव। और हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि जब वर्टिकल लाइन के अलोंग प्लस माइनस के साथ एंगल चेक करते हैं तो उस केस में कोस साइन में चेंज होता है, साइन कोस में चेंज होता है, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंड और कोसिकेंड भी ऐसे ही इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इसमें कोस चेंज हो जाएगा साइन, और वैल्यू आ जाएगी एक्स के इक्वल। तो अब देखिए ये सारी जो वैल्यूज हैं, जब हम इनको लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, कोस पाई प्लस एक्स की जगह आ गया माइनस कोस एक्स, मल्टीप्लाई इनटू है कोस माइनस एक्स की जगह आ गया इनटू कोस एक्स, डिवाइड में साइन पाई माइनस एक्स की जगह पे आ गया साइन एक्स, मल्टीप्लाई कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स की जगह आ गया माइनस साइन एक्स। अब इसको अरेंज करते हैं, ये माइनस कोस स्क्वायर एक्स एंड माइनस हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। देन सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको ये याद रखना है कि किस तरह से क्वाड्रेंट को चेक किया जाता है, कैसे हम उसकी वैल्यूज को चेक करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, वहां पे भी हमें क्वाड्रेंट चेक करना है। तो यहां पे भी
ये लेफ्ट हैंड साइड हमें दी गई है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स, यहां पे cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड cot प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। तो we know that कि cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स ये इक्वल होता है, तो देखिए 3 पाई बाई 2 यहां पे है, अगर हमने कुछ प्लस करना है तो इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, अगर माइनस करना होता तो उधर, तो 3 पाई बाई 2 प्लस समथिंग है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन एक बात और याद रखनी है, जब भी इस लाइन के अलोंग हम चेक करते हैं तो कोस साइन में चेंज हो जाता है, तो ये प्लस में साइन और वैल्यू हो जाएगी एक्स के इक्वल, यानी कि ये साइन एक्स के इक्वल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कोस 2 पाई प्लस एक्स, अब 2 पाई प्लस एक्स, देखिए 2 पाई 0, यहां पे 360 का एंगल दोबारा से कंप्लीट होता है, यहीं पे हमारा 2 पाई होता है। अब cos 2 पाई प्लस समथिंग करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए 2 पाई यूं का यूं cos x के इक्वल रह जाएगा। नेक्स्ट क्या किया, इस 2 पाई ने बताया कि पॉजिटिव रहेगा, साइन बताया और 2 पाई का काम खत्म हो गया, वैल्यू cos x के इक्वल आ गई। उसके बाद है cot 3 पाई बाई 2 माइनस x, देखिए 3 पाई बाई 2 यहां पे है 3 पाई बाई 2, और माइनस कुछ भी करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोट होता है वो पॉजिटिव होता है। अब 3 पाई बाई 2 प्लस समथिंग या माइनस समथिंग होगा तो कोट 10 में चेंज होता है, 10 कोट में, तो ये चेंज हो जाएगा 10 में। और 3 पाई बाई 2 ने बताया कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा और हट गया, तो वैल्यू 10x की इक्वल आ जाएगी। लास्ट बचता है हमारे पास cot 2 पाई प्लस x, देखिए cot 2 पाई प्लस x में 2 पाई प्लस x, 2 पाई प्लस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए 2 पाई ने साइन बताया कि पॉजिटिव उठाएगा, और ये cot वैल्यू x के इक्वल आ जाएगी, यानी कि ये भी cot x के इक्वल हो जाएगी। तो नाउ हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगी, cos 3 पाई बाई 2 प्लस x की जगह पे आ गया sin x, cos 2 पाई प्लस x, cos 2 पाई प्लस x की जगह पे आ गया cos x, ये ब्रैकेट, cot 3 पाई बाई 2 माइनस x, cot 3 पाई बाई 2 माइनस x की जगह पे आ गया 10x, प्लस का साइन, अब cot 2 पाई प्लस x, तो cot 2 पाई प्लस x की जगह पे आ गया cot x। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे sin x इंटू cos x, यहाँ पे 10x को चेंज कर लेते हैं sin x अपॉन cos x, sin और cos में चेंज करते हैं, प्लस cot x होता है cos x अपॉन sin x। एलसीएम लेके अंदर सिंप्लीफाई करते हैं, sin x इंटू cos x, एलसीएम आ जाएगा दोनों का sin x इंटू cos x। अब sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x, प्लस cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x। अब देखिए we know that sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी जाएगी, यहाँ पे sin x इंटू cos x मल्टीप्लाई 1 अपॉन sin x इंटू cos x, तो sin x इंटू cos x से sin x इंटू cos x, तो 1 आ गया हमारा आंसर, और दिस इज आवर राइट हैंड साइड, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चंस
मुश्किल नहीं है, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्वाड्रेंट का मैटर क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप बड़े आराम से इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में sin n plus 1x sin n plus 2x प्लस cos n plus 1x cos n plus 2x इक्वल प्रूव करना है cos x के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये sin n plus 1x sin n plus 2 into x प्लस cos n plus 1 into x multiplied by cos n plus 2 into x। तो देखिए यहां पे ये सारा n plus 1 into x and n plus 2 into x, ये x की जगह और ये y की जगह सपोज कर लिया जाए तो ये sin x sin y प्लस cos x cos y, तो फॉर्मूला बनता है cos x minus y का। We know that cos x minus y इक्वल होता है cos x into cos y प्लस sin x into sin y। तो देखिए अब हमारे पास है sin x into sin y प्लस cos x into cos y, यानी कि इसको रिवर्स में अगर आगे पीछे कॉम्बिनेट करके लिखेंगे तो ये cos x into cos y प्लस sin x into sin y, मींस ये फॉर्मूला रहेगा cos x plus y का। तो इसलिए ये सारा का सारा इक्वल हो जाएगा cos x plus y, सॉरी माइनस y, cos x minus y। तो देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, तो ये हो जाएगा cos x minus y, x की जगह पे है n plus 1 into x माइनस y की जगह पे है n plus 2 into x। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, cos अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर x दोनों में से कॉमन हम निकाल सकते हैं। x कॉमन लेने के बाद यहां बच गया n plus 1 माइनस यहां n plus 2 बचेगा, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से दोनों के साइन चेंज हो गए, माइनस n माइनस 2 हो जाएगा। अब यहां पे n से n कैंसिल हो गया, cos x into ये 1 माइनस 2 माइनस 1 बच गया, माइनस 1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos ऑफ माइनस x हो गया, और हमें पता है cos ऑफ माइनस x इक्वल होता है cos x की, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा 0 माइनस x, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है, तो सो दिस इज आवर राइट हैंड साइड। तो इसीलिए हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो चुकी है। तो बड़े ध्यान से देखेंगे, मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है, आप ट्राई करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में यहां पे है cos 3π/4 प्लस x, cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x। हमें एक फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला है cos x माइनस cos y। फॉर्मूला रहेगा -2 sin x plus y by 2 and sin x minus y by 2। तो देखिए जब हम ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करते हैं तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी cos x की जगह पे 3π/4 प्लस x है और y की जगह पे 3π/4 माइनस y है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये -2 sin x plus y
x प्लस वाई के लिए 3 पाई बाई 4 प्लस x प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 एंड अगेन यहाँ पे साइन x माइनस वाई, ये 3 पाई बाई 4 प्लस x माइनस 3 पाई बाई 4 माइनस x को माइनस करेंगे तो ये 3 पाई बाई 4 माइनस हो जाएगा और ये माइनस x प्लस x हो जाएगा डिवाइड में 2 है। तो देखिए अब अरेंज करते हैं हम इसको, माइनस 2 साइन 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4, तो ये 6 पाई बाई 4 हो जाएंगे प्लस x माइनस प्लस x माइनस x, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 6 पाई बाई 4, ये कैंसिल हो गए, डिवाइड में 2 है तो यहां डिवाइड में ऐसे 2 लिख लिया जाएगा। नेक्स्ट यहां पे साइन, अब देखिए 3 पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4 कैंसिल हो गया, ये x प्लस x 2x डिवाइड में 2 रह गया। अब देखिए इसको और सोल्व करते हैं हम, 2 3 जा तो ये माइनस 2 साइन 3 पाई बाई 4 और ये 2 से 2 कैंसिल, ये साइन x। अब यहां पे हमने साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन वैल्यू पुट करने के लिए हम क्वाड्रेंट को चेक करते हैं। साइन इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4 साइन x, यानी कि ऐसे एंगल में हम इसको ब्रेक कर लेंगे जिसकी वैल्यू हमें पता होगी। अब पाई माइनस पाई बाई 4 करने से सॉल्व करेंगे तो 3 पाई बाई 4 ही आ जाएगा। अब देखिए ये क्वाड्रेंट बताएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में ये वैल्यू आ रही है। तो पाई माइनस समथिंग, पाई में से कुछ भी अगर हम माइनस करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू जाएगी और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए ये माइनस 2 साइन, पाई ने बताया पाई में से कुछ माइनस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट पाई का काम कंप्लीट, तो वैल्यू पाई बाई 4 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि यहां पे होता है पाई और पाई में से माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हो जाएगा। अब माइनस 2 और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, यहां पे साइन x। अब देखिए 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2, तो न्यूमैरेटर में स्क्वायर रूट 2 बच जाएगा, या फिर आप क्या लिख सकते हैं माइनस ये जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। अगर हम 2 को लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो एक स्क्वायर रूट 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ चुका है माइनस स्क्वायर रूट 2 साइन x, and this is our right hand side. Then so left hand side equals to right hand side. तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b हम ले सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, और हमें पता है कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल होता है साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। तो इसीलिए हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो जाएगी साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b है, तो ये साइन a प्लस b, साइन a की जगह है 6x प्लस b की जगह पे है 4x, एंड अगेन साइन a माइनस b, a की जगह पे है 6x माइनस b की जगह पे 4x, तो ये हो गया साइन 10x एंड साइन 2x। इसको हम कॉन्जुगेट करके लिख सकते हैं साइन 2x इंटू साइन 10x, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल हमें ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो सेम क्वेश्चन है और सेम आइडेंटिटी लगनी है, बस आपको उसको अरेंज करना सीखना है।
हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। देखिए cos स्क्वायर x को हम sin स्क्वायर x में कन्वर्ट कर सकते हैं। cos स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर 2x। यहां पे 1 माइनस sin स्क्वायर 6x हो जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर 2x माइनस ये 1 हो जाएगा और ये प्लस sin स्क्वायर 6x। 1 माइनस का ये 1 प्लस का कैंसिल हो गया। हम इसको कॉम्बिनेट करके लिखेंगे, sin स्क्वायर 6x प्लस में है, इसको पहले लिख देते हैं, sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 2x हो गया। अब देखिए सेम यही फॉर्मूला sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b इक्वल होता है sin a प्लस b, तो इसीलिए ये हो जाएगा sin a प्लस b करेंगे 6x प्लस 2x एंड sin a माइनस b करेंगे तो 6x माइनस 2x। दिस इज sin 8x एंड sin 4x, दैट इज आवर राइट हैंड साइड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे दोनों, बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। आज की वीडियो में यहां तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।